जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको वर्ण विच्छेद की जानकारी देना चाहता हूँ। वर्ण विच्छेद हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख टॉपिक है। हालांकि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में वर्ण विच्छेद से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, परंतु वर्ण विच्छेद समझना फिर भी आवश्यक है। इसका कारण यह है कि जब तक आप वर्ण विच्छेद ठीक ढंग से नहीं समझ लेते, आपको संधि, आपको समास में, उपसर्ग में, प्रत्यय में और यहाँ तक कि संस्कृत अनुवाद में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए वर्ण विच्छेद समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए समझते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद को समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें एक तरफ रहेगा वर्ण और दूसरे तरफ रहेगा मात्रा। तो ये है वर्ण और इस साइड मात्रा। वर्ण में आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, अंग तथा अ। अब इन सब की मात्राओं पर भी ध्यान दीजिए। ओ की मात्रा कुछ नहीं होती है। आ की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है, हर्षिकार इस तरह से, हर्षुकार, दीर्घुकार। री की मात्रा ए, ओ, औ, अनुस्वार, और यह है विसर्ग की मात्रा। तो ये लिस्ट आपके सामने है, जिसमें एक तरफ वर्ण है और दूसरी तरफ मात्रा है। बचपन में भी ये सब आप लोग पढ़े होंगे। बस मैं संक्षेप में इसे रिपीट कर देना चाहता हूँ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्लास में भी इसे पढ़ाया जा चुका है, इसके बाद भी इसको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे अंतराल हो गए हैं, क्लास बंद हो चुका है लॉकडाउन के कारण। इसलिए इसको रिपीट करना आवश्यक है। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं कि इस लिस्ट का आप किस तरह से प्रयोग करके वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कि ये है का, हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो वर्ण विच्छेद करते वक्त हमेशा दो बातों को ध्यान में रखिए, हमेशा दो बातों को ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात, जिसका भी वर्ण विच्छेद करना हो, पहले उसे आधा लिखिए। तो इसमें का वर्ण विच्छेद करना है, तो का में एक तो क है और दूसरा ये आकार है। एक में क है और दूसरा है ये आकार। तो ये तो कोई भी बता सकता है कि जब भी आधा लिखाएगा तो क ही लिखाएगा, आकार को हम आधा लिख नहीं सकते हैं। इसलिए जो जिसे आधा लिखना संभव हो उसे ही आधा लिखें। तो यहाँ पर हम को आधा लिख देते हैं। किसी भी अक्षर को आधा लिखने के लिए उसमें हलंत लगा दीजिए तो वो आधा हो जाता है। तो ये को हम आधा लिख दिए। ये मेरा पहला काम खत्म। अब दूसरा काम ये कि मात्रा को वर्ण में बदल दीजिए। मात्रा को वर्ण में बदल दीजिए। बस दो काम करना है। पहला काम आधा लिखिए
और दूसरा काम मात्रा को वर्ण में बदलिए। तो हम देखेंगे कि हमारी मात्रा कौन सी है। ये जो आकार की मात्रा है ये हमारी मात्रा है। अब इसे वर्ण में बदल देना है, तो हम इस लिस्ट की सहायता से इसे वर्ण में बदल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा आकार की मात्रा है और इस मात्रा को वर्ण में इस तरह से बदला जाता है आ। तो हम इसको कोहलंत और आ लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा वर्ण विच्छेद। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। नी, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि जिसे भी वर्ण विच्छेद करना रहे सबसे पहले उसे आधा लिखिए। तो 9 को हम लिखेंगे आधा, 9 में लगा देंगे हलंत, 9 हो गया आधा। अब मात्रा को वर्ण में बदल देना है। तो आप मात्रा वाले लिस्ट में चेक कीजिए कि कौन सी मात्रा है। तो 1 2 3 4, 4 नंबर की मात्रा दीर्घई कार की मात्रा है। इसे हम वर्ण में इस तरह से लिखते हैं। तो ये इस तरह से लिख दिया, ये हो गया वर्ण विच्छेद। तो ये तो मात्र एक अक्षर है, हम चाहे तो शब्द का भी वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझाते हैं। हमारा तीसरा उदाहरण है मोती। इस शब्द का अब हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो इसमें 2 अक्षर हैं, तो बारी बारी से दोनों को तोड़ेंगे, यानी कि वर्ण विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले मो को आधा में लिखेंगे, मो हलंत। अब इसमें कौन सी मात्रा है तो हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर की मात्रा है। एक ऊपर में और एक नीचे में, 10 नंबर की मात्रा को हम इस तरह से ओ लिखते हैं। तो देखिए ओ लिख दिया। अब ती बचा, तो इसके लिए पहले तो में देंगे हलंत और उसके बाद ये मेरा 1 2 3 4, 4 नंबर की मात्रा दीर्घईकार की मात्रा है, तो दे दिया जाए। तो इस तरह से मोती का हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अब यहां पर आपको बहुत से शब्द दिए हुए हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और उनको वर्ण विच्छेद कीजिए। कुछ देर के बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। तो बोर्ड पर दिए गए ये जो उदाहरण हैं, आप इसका वर्ण विच्छेद कर लिए होंगे। मैं आपको बताता हूं, आप मिला लीजिए। पहला शब्द है नेता, तो इसको नो हलंत ए, तो हलंत आकार। चाभी, चो हलंत आ, भो हलंत दीर्घई। चूहा, च हलंत दीर्घऊ, ह हलंत आ। हिम्मत, ह हलंत हर्षई। अब यहाँ म संयुक्त है, यानी कि आधा है, तो सिर्फ मोह में हलंत देके छोड़ दिया जाएगा और फिर अब इसके बाद पूरा मोह है, तो इसको मोह में हलंत देंगे। और यहाँ पर हम मात्रा देखें तो कोई मात्रा नहीं है। तो जब कोई मात्रा नहीं रहता है तो उसको हम वर्ण में ओ लिखते हैं। फिर तो भी उसी तरह से है, तो हलंत और ओ। तो हिम्मत, थो हलंत ऐ, लो हलंत और दीर्घई। तो इस तरह से ये वर्ण विच्छेद समाप्त होते हैं। आप लोग
अपने मन से बहुत से उदाहरण लेके इसका प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको संधि समझ में आने वाली नहीं है।